बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया थर्ड टी20 जो कि आज शाम को 5:30 बजे प्रसारित होगा कि आज हम एनालिसिस करेंगे। दूंगा आपको एक एक प्लेयर के सारे स्टैट्स, पुराने रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट के साथ साथ एक बेहतरीन ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग यानी कि हेड टू हेड की टीम। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन स्टैट्स लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेस्ट प्रेडिक्शन। सबसे पहले नजर मारेंगे कि लास्ट यानी कि सेकंड टी20 में हमारी टीम किस तरीके की परफॉर्मेंस करके गई थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि विकेट कीपर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, एलेक्स कैरी, एन हसन और मैथ्यू वार्डे तीनों में से कोई भी फिलहाल फॉर्म में नहीं है, इसलिए विकेट कीपर सेक्शन से 20 पॉइंट सफिशिएंट पॉइंट हमारे पास आए। आगे अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं, नईम शेख, महमूदुल्लाह, हेनरी क्यू तीनों ने एक संतोषजनक परफॉर्मेंस दिखाई। क्यों? क्योंकि पहले ही बता चुका हूं आपको, पहले के दोनों टी20 की वीडियो अगर आप उठा के देखेंगे, बैटिंग लाइनअप बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस स्क्वाड का हमारा पूरा का पूरा फोकस ऑलराउंडर और बॉलिंग कैटेगरी पर रहना चाहिए। आगे अगर मैं यहां पर बात करूं ऑलराउंडर कैटेगरी की, शाकिब अल हसन, एम मार्श, हेजलवुड, मेहंदी हसन सारे के सारे ड्रीम टीम के प्लेयर हमारे पास हैं। यहाँ पर सौम्या सरकार जो कि बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, को ड्रॉप करके मैं चला था, हालांकि कुछ ग्रैंड की टीम्स में उनको रखा था, बट बाकी सारे प्लेयर बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दिखा कर गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एम रहमान, मुस्तफिजुर रहमान और मेहंदी हसन दोनों ने बहुत बढ़िया विकेट लेकर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हमारी टीम्स में थे। स्टार्क हो गए, शाकिब हो गए, एम मार्श हो गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ये टीम दिखा कर गई है। और अगर रैंक की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2,02,000 लोगों में यहाँ पर 9,442 रैंक आई है। कोशिश करूंगा कि और अच्छी रैंक आए, आप लोगों को और अच्छी विनिंग कराऊं। इसके लिए बने रहना पड़ेगा आपको हमारी वीडियो और चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के स्टैट्स के साथ। बात करेंगे सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच का क्या कहना है? पिच का कहना यह है बॉलिंग फेवर है, यानी कि सीधा सा मतलब ये निकलता है कि बैटिंग लाइनअप आपको बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लेके चलना है। सबसे ज़्यादा फोकस आपको बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन पे करना है। दोनों टी20 में शुरू से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो मेन स्क्वाड है वो अभी फिलहाल प्लेइंग 11 में है ही नहीं, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनमें से अभी कोई भी नहीं खेल रहा है। लाइक एरन फिंच हो गए या बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, वो अभी फिलहाल नहीं खेल रहे हैं। आगे अब मैं बात करूंगा कि भाई बाकी के 2 मैच जो हो चुके हैं, क्या परफॉर्मेंस रही उनमें और किस तरीके का रुझान आया। तो आप यहां पर देखेंगे कि 20 ओवर में बांग्लादेश ने सबसे पहले 131 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं ऑस्ट्रेलिया जब चेस करने आई तो पूरे 10 के 10 विकेट गिर गए, लेकिन सिर्फ 108 रन ही बना पाई। ये हाल था पहले टी20 का। बात करेंगे अब दूसरे मैच की, तो यहां पर 121 रन बांग्लादेश ने यहां पर बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन बनाए यहाँ पर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स शायद मैंने नोट कर लिया है। बेसिकली बांग्लादेश ने 123 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने 121 रन बनाए थे। यानी कि बांग्लादेश के जब यहाँ पर 5 विकेट गिरे तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर 7 विकेट गिरे, उसके बाद भी वो 123 रन तक नहीं पहुँच पाई, 121 रन पर ऑल ओवर आउट हो गई। सीधे से कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश कितना भी बड़ा स्कोर या छोटा स्कोर खड़ा कर रही है, पहले 131 का स्कोर खड़ा किया, फिर 123 का स्कोर खड़ा किया, ऑस्ट्रेलिया सारे के सारे विकेट देने के बाद भी उसको चेज नहीं कर पा रही है। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि पूरे की पूरी टीम हमें बांग्लादेश के फेवर में बनानी है। अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूँ, पूरी की पूरी टीम हमें बांग्लादेश के फेवर में बनानी है और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग लाइनअप ही हमें यूज़ करना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले विकेट कीपर सेगमेंट की। विकेट कीपर सेगमेंट की अगर बात करूं तो नूरुल हसन, मैथ्यू वार्डे, एलेक्स कैरी, ये 3 प्लेयर्स आपको आज वहां पर खेलते हुए मिलेंगे। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करूं तीनों प्लेयर की, नूरुल हसन थर्ड डाउन, मैथ्यू वार्डे थर्ड डाउन, एलेक्स कैरी फर्स्ट डाउन। अगर हम पुराने स्टैट्स की बात करें तो 23 रन, 5 रन, 26 रन, 13 रन और 4 रन, इस तरीके के आंकड़े मैथ्यू वार्डे के साथ रहे हैं। और 43 मैचों में 21 का एवरेज, यहाँ पर 21 रन का एवरेज इनका रहा है। एलेक्स कैरी फर्स्ट राउंड पर आते हैं, 33 मैचों में 11 का एवरेज रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फॉर्म की बात करूँ
तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, नूरुल हसन, मैथ्यू वाडे, एलेक्स कैरी, तो कहीं ना कहीं मैथ्यू वाडे फिर भी इन दोनों से अपर साइड में आते हैं। हालांकि तीनों में से कोई भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर मैथ्यू वाडे जो है फिर भी मोर देन इनफ हैं बाकी दोनों की कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पर आप समझो कि आपको टीम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का रखना है। एक विकेट कीपर आप लेंगे, 3 बैट्समैन आपको लेने पड़ेंगे, मजबूरी है ड्रीम 11 पर। हालांकि आप चाहें तो मैच ऑन पर 1 या 2 बैट्समैन के साथ भी टीम बना सकते हैं। ऑलराउंडर 3 आपको लेने हैं। इसके बाद बॉलिंग लाइनअप से आपको 4 प्लेयर लेने हैं, 4 3 7 3 10 और 11। ये स्ट्रक्चर आपका स्मॉल लीग का रहना चाहिए। इस स्ट्रक्चर के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर एक विकेट कीपर हमारा जो स्मॉल लीग के लिए चूज हो चुका है कि भाई हमें मैथ्यू वाडे लेना है। अब 6 टीम का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ग्रैंड लीग का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको प्लेयर चूज करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात को आपको एक ही विकेट कीपर लेके चलना है ग्रैंड लीग की टीम में। ठीक है, तो 1 2 3 शुरू की 3 टीम्स में आपको मैथ्यू वाडे को लेके चलना है। बाकी की जो 3 टीम्स हैं यहाँ पर एक में आपको नूरुल हसन को ट्राई करना है, एक में एलेक्स कैरी को ट्राई करना है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली टीम है यहाँ पर भी आपको एलेक्स कैरी को ही ट्राई करना है, यानी कि 2 टीम में आपको एलेक्स कैरी को ट्राई करना है, एक टीम में नूरुल हसन को और 3 टीम में आपको मैथ्यू वाडे को। तो ये मैंने आपको विकेट कीपर कैटेगरी पूरी अच्छी तरीके से समझा दी, एसएल के लिए और जीएल के लिए भी। ठीक है, और आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अब बैटिंग लाइनअप की। बैटिंग लाइनअप में हमारे पास कौन कौन है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नईम शेख, महमूदुल्लाह, एस पटवारी, जे फिलिपी, ए टर्नर और एम हेनरी क्यू। कंपैरिजन अगर यहाँ पर मैं करता हूँ तो पहले टी20 में नईम शेख ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तकरीबन 30 रन की पारी खेल कर गए हैं, लेकिन सेकंड टी20 में सिर्फ और सिर्फ महज 9 रन बना पाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ड्रीम टीम के प्लेयर थे। तो कहने का मतलब है कि नईम शेख हमारे यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं, हमें इनको एसएल और जीएल हर टीम में रखना ही रखना है। आगे अगर मैं बात करूंगा सेकंड प्लेयर की, महमूदुल्लाह 15 4 34 20 0। हालांकि लास्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ 0 रन बनाकर गए, लेकिन बड़े प्लेयर हैं और साथ ही साथ सेकंड डाउन पर आते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक हमारे लिए बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये जो 2 बैट्समैन है, मतलब हम 3 बैट्समैन का जो सिनेरियो यहाँ पर लेके चल रहे हैं एसएल में, तो आपको सेकंड बैट्समैन महमूदुल्लाह को लॉक करना चाहिए। आगे अगर मैं तीसरे बैट्समैन की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास जो चॉइस है वो फिलिपी, टर्नर और एम हेनरिकी को हैं। और अगर इन तीनों में मैं कंपैरिजन करता हूं तो आप हेनरिकी की अगर लास्ट 2 मैच देखें तो 9 और 10 रन, ए टर्नर का देखेंगे तो 8 और 3 रन, और अगर हेनरिकी को देखेंगे तो 1 और 30 रन। लेकिन अगर इससे पहले का अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे तो 33 6 21 1 और उसके बाद 30, यानी कि सिर्फ एक सिनेरियो बना था यहाँ पर कि जब इन्होंने 1 रन पे आउट हो गए थे हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। अदरवाइज इनके जो पॉइंट्स हैं वो 20 से तकरीबन ऊपर ही निकलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो तीसरा बैट्समैन है वो एम हेनरी क्यू होना चाहिए। एम हेनरी क्यू और सेकंड डाउन पर भी आते हैं, इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं। तो हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेयर हमारे फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो ये है, भाई मैथ्यू वाडे हो गए, इसके बाद यहाँ पर नईम शेख हो गए, महमूदुल्लाह हो गए और हेनरी क्यू हो गए। लेकिन ग्रैंड लीग के लिए आपको कैसे करना है, सुनो समझो बात को। ग्रैंड लीग के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, आपको अगर आप 6 टीम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 टीम मान लीजिए आप ग्रैंड लीग की बना रहे हैं। किस तरीके का कॉम्बिनेशन रखना है देखो, यहाँ पर समझो बात को कि 2 प्लेयर फिक्स करके चलना। पहले तो शुरू की टीम में 2 प्लेयर को फिक्स करके चलना, किस किस को, नईम शेख और महमूदुल्लाह को। ठीक है, इनमें नईम शेख और महमूदुल्लाह फिक्स करके चलना। अब ये जो तीसरा प्लेयर है इसमें हेनरी क्यू डाल देना नईम शेख और महमूदुल्लाह के साथ, इसमें फिलिपी डाल देना नईम शेख और महमूदुल्लाह के साथ, और यहाँ पर आप डाल देना टर्नर को। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगर सपोज दैट आपको लगता है महमूदुल्लाह नहीं चलेंगे, इन 3 टीम में क्या करना है, यहाँ पर नईम शेख नईम शेख नईम शेख पहले प्लेयर हो गए। दूसरे प्लेयर में आपको महमूदुल्लाह हेनरी क्यू, ठीक है, इसके बाद फिलिपी हेनरी क्यू, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर महमूदुल्लाह के साथ आपके ए टर्नर। तो ये हो गया 6 टीम का कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी भी प्लेयर को एस पटवारी के अलावा किसी भी प्लेयर को छोड़ना नहीं है। ये मैंने ग्रैंड लीग का सिनेरियो आपको बता दिया। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी की।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि मेरे स्टैट्स अच्छे होते हैं, मेरी टीम्स अच्छी विनिंग करती हैं और आपको कहीं ना कहीं मेरे चैनल से, मेरी प्रेडिक्शन से फ़ायदा मिलने वाला है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाकर हमेशा के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन बार में आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी हाउ टू विन ग्रैंड लीग करके, जिसको बहुत वायरल हुई है, 43,000 लोग अभी तक देख चुके हैं। अगर ये आपके काम की है तो इसको एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी की। ऑलराउंडर कैटेगरी में हमारे पास कौन कौन मौजूद है? यहाँ पर शाकिब अल हसन, एम मार्श, इसके बाद सौम्या सरकार, मेहंदी हसन, ए हुसैन और अश्तन अगर। देखिए सनेरियो को समझे कि अश्तन अगर को आप पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्लॉक कर दीजिए, यानी कि एसएल की टीम में लेना ही नहीं है, और ग्रैंड लीग की 5 टीमों में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। छठी जो टीम रहेगी उसमें कैसे लेना है ये मैं आपको बताऊंगा। शाकिब अल हसन और एम मार्श, चूँकि इनके पुराने स्टेट्स ऐसे हैं कि देखिए शाकिब अल हसन ने हर मैच में 1 विकेट लिया है और एम मार्श ने भी 2 मैचों में, एक में 3 एक में 2 विकेट लिए हैं, ठीक है। और रन की अगर बात करूं तो दोनों ने अच्छा स्कोर खड़ा किया है, रन भी बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिक ही नहीं है बल्कि परमानेंट पिक हैं, यानी कि आपकी ऑलराउंडर कैटेगरी से दोनों परमानेंट पिक हैं, छोड़ना ही नहीं है आगे। अब हमें कितने ऑलराउंडर लेने हैं? 3 ऑलराउंडर यहाँ पर हमें लेने हैं, यानी कि 2 प्लेयर हमारे परमानेंट फिक्स हो गए, शाकिब अल हसन और एम मार्श, ठीक है। अब एसएल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एसएल के बारे में आपको बताऊं कि तीसरा प्लेयर कौन होने वाला है। तो देखो यहाँ पर सौम्या सरकार को मैं अवॉइड करूंगा एसएल में, ठीक है। एसएल के लिए आपको यानी कि हेड टू हेड यानी कि स्मॉल लीग के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप मेहंदी हसन या ए हुसैन, इन दोनों में अगर मैं आपको कंपैरिजन करता हूँ तो ए हुसैन चूँकि बॉलिंग नहीं करा रहे हैं और एम मेहंदी हसन जो है वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, 1 विकेट भी परमानेंट ले रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, और साथ ही साथ बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा प्लेयर स्मॉल लीग के लिए लॉक होगा वो मेहंदी हसन होंगे। ये तो हो गए स्मॉल लीग के प्लेयर, ठीक है। कौन कौन हो गया? शाकिब अल हसन, एम मार्श और मेहंदी हसन। अब ग्रैंड लीग का देख लो कैसे करना है। 3 प्लेयर आपको लेने हैं, 6 टीम आपको बनानी है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर क्या करना है आपको? 3 टीमों में शाकिब और एम मार्श को फिक्स करके चलना है। तीसरा प्लेयर, एक में सौम्या सरकार, एक में मेहंदी हसन और एक में ए हुसैन, ठीक है। ये हो गया शुरू के 3 टीम का सिनेरियो। अब ये तो 3 टीम बता दी, अब बाकी की 3 टीम में क्या होगा? देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझो बात को कि शाकिब और एम मार्श माना कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, माना कि दोनों बैटिंग भी करा रहे हैं, बॉलिंग भी करा रहे हैं, लेकिन अगर इन केस मान लो सपोज दैट शाकिब ने 1 भी विकेट नहीं लिया और रन बनाए 5 या 10, तो आपका कैप्टन खराब हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? शाकिब को ड्रॉप करना है, एम मार्श लेना है, साथ में सौम्या सरकार लेना है और मेहंदी हसन लेना है। यहाँ पर शाकिब को ड्रॉप करना है। अब इस वाली टीम में एम मार्श को ड्रॉप कर दो, शाकिब ले लो, यहाँ पर आप मेहंदी हसन ले लो, इसके बाद ए हुसैन ले लो। और इस वाली टीम में शाकिब और एम मार्श दोनों को मिस नहीं करना है ना। यहाँ पर भी आपको एम मार्श को मिस करना है, शाकिब लेना है, इसके बाद आपको मेहंदी हसन लेना है, इसके बाद आपको सौम्या सरकार लेना है। यानी कि हमें ग्रैंड लीग की 6 टीमों में किसी अश्तन अगर को छोड़ के, नहीं अश्तन अगर को लास्ट वाली टीम में अश्तन अगर लेना है, सॉरी, ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। और एसएल की बात करूं, इन दोनों को फिक्स करके चलना है, ठीक है। 5 टीमों में फिक्स करके चलना है, छठी वाली टीम में 1 को ड्रॉप करना है, और बाकी की टीम्स में जो तीसरा खिलाड़ी लोग हैं वो एक एक करके सौम्या सरकार, मेहंदी हसन, ए हुसैन और अश्तन अगर, सबको एक एक करके ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं बॉलिंग लाइनअप की। अच्छा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6 टीम 6 टीम 6 टीम, अब आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई मैं इसका स्टैट्स तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं 6 टीमें कैसे बनाऊँ। देखो अगर किसी को ये परेशानी है कि सर मुझसे ग्रैंड लीग की ना बाकी की टीम्स नहीं बना पाता हूँ, या मैं किस ऐप पर खेलूँ, या मैं कौन से कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूँ, इस तरह के बहुत सारे सवाल आप लोग मुझसे कमेंट में आके करते हैं। सबका एक ही जवाब है कि देखो यहाँ पर फैंटेसी एस्ट्रो नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आके जब आप जुड़ोगे ना तो यहाँ पर मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैसी? मतलब एसएल यानी कि हेड टू हेड की टीम तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ
आपको ग्रैंड लीग की 6 से लेकर 10 तक टीम्स आपको ड्रीम 11 की मिल जाएंगी, आपको मैच ऑन की मिल जाएंगी, जिस ऐप पर मैं खेलता हूँ। तो इससे आपको क्या एडवांटेज होगा कि आपको खुद टीम बनाने के लिए उतना मेहनत उतना टाइम आपको नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतने स्टैट्स कलेक्ट कर रहा हूँ, सारी स्टडी कर रहा हूँ आपके लिए। एक फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है। दूसरा कि सर कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, कौन सी ऐप पर खेलना है, तो ये सवाल कई लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक, जिस ऐप पर मैं खेलता हूँ उसका लिंक और वायरल वीडियोज़ का लिंक, तीनों चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, इजीली आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पर डाउनलोड करिए, रेफर कोड जो है ना FP11 ये डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, FP11। यहाँ से आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ पे करने के लिए, यूटिलाइज़ करिए और बड़ी विनिंग करिए। फाइनली बात करेंगे अब बॉलिंग लाइनअप की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। क्यों? क्योंकि देखिए एम रहमान हो गए, जे हेजलवुड हो गए, इसके बाद एस इस्लाम हो गए और एम स्टार्क हो गए। ठीक है, ये 4 वो प्लेयर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें 4 बॉलर लेके जाना है। ये 4 वो प्लेयर हैं जो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब हम छोड़ किसको रहे हैं? नुसैम अहमद को ना आप कंप्लीटली ड्रॉप करो। क्यों? क्योंकि सडनली या अनएक्सपेक्टेडली एक मैच में 4 विकेट भले ही ले गए ये, लेकिन आप देखें उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। नुसैम अहमद को कंप्लीटली ड्रॉप करो, किसी भी टीम में लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बचे कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 प्लेयर बचते हैं, क्योंकि एडम जैम्पा भी कम से कम 1 विकेट तो लेके जा ही रहे हैं। अब आपको कन्फ्यूज़न ये है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं रहमान को फिक्स कर देता हूँ, हेजलवुड को फिक्स कर देता हूँ, एस इस्लाम को फिक्स कर देता हूँ, लेकिन मैं टाई इसके बाद जैम्पा और स्टार्क में से किसको लूँ? तो देखो यहाँ पर सनेरियो समझो क्या करना है। अगर मैं एसएल की बात करता हूँ, ठीक है, तो रहमान, हेजलवुड, एस इस्लाम और स्टार्क, मैं इन 4 के साथ जाना चाहूँगा। क्यों? मैं अकॉर्डिंग टू स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, या आप एक काम करिए, स्टार्क को नहीं, एसएल में आप जैम्पा को लेके जाओ। ठीक है, एसएल में आप जैम्पा को लेके जाओ। अब ग्रैंड लीग के लिए क्या करना है? देखो आपको 4 प्लेयर लेके चलने हैं। ठीक है, 6 टीम आपको बनानी है। ये हो गई 4, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। ठीक है, क्या करना है भाई? एम रहमान, इसके बाद आपके एस इस्लाम और इसके बाद आपके जे हेजलवुड, तीनों को फिक्स करोगे। चौथे नंबर पे स्टार्क की जैम्पा की जगह स्टार्क डाल देना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इन 3 प्लेयर को फिर फिक्स करके चलना है और इसके बाद यहाँ पर एंड्रयू टाई डाल देना। 2 टीमें बन गई आपकी। बाकी की 4 टीमों में क्या करना है? अब एक टीम में आपको क्या करना है यहाँ पर कि जे हेजलवुड को ड्रॉप कर देना है, जैसे कि लास्ट मैच में सिर्फ 1 ही विकेट लेकर गए थे। ठीक है, हो सकता है कि इनकी कंपैरिजन में जैम्पा जो है वो 2 विकेट लेके चले जाएं, तो यहाँ पर हेजलवुड को ड्रॉप कर देना। रहमान के साथ एस इस्लाम के साथ 2 प्लेयर इधर हो गए आपके, और यहाँ पर हेजलवुड को ड्रॉप करके स्टार्क और जैम्पा दोनों को डाल देना। एक ये कॉम्बिनेशन आपको बन जाएगा। इसी तरीके से 3 कॉम्बिनेशन और बना लेना। ये मैं आपको बताऊंगा टेलीग्राम के कि बाकी के 3 कॉम्बिनेशन किस तरीके के होंगे। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके का सिनेरियो रखना है। अब चलते हैं फटाफट टीम बनाने के लिए। तो आपको पता है कि मैं टीम यहीं पे बनाता हूँ, यहीं पे खेलता हूँ, क्योंकि यार बड़ी विनिंग करता हूँ यहाँ पर। देखो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ऐप पे खेलो, फ़र्क ये पड़ता है यार आप विनिंग कितनी कर रहे हो। ठीक है, मैं यहीं पर खेलता हूँ। यहाँ पर ग्रैंड लीग लग चुकी है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि 10 टीमें इसमें लगा के रख लेना। ये 10 टीमें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं टीम। विकेट कीपर कैटेगरी एसएल के लिए पहले बता दे रहा हूँ, वाडे को लेना है, हेनरी क्यू लूँगा, महमुदुल्लाह लूँगा, नईम शेख लूँगा। ऑलराउंडर की बात करूँ, शाकिब माश मेरे डेफिनेट है, मेहंदी हसन को छोड़ूंगा नहीं मैं। सौम्या सरकार को अभी फ़िलहाल एसएल की टीम में ड्रॉप करके चलूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर एम रहमान लूँगा, जे हेजलवुड लूँगा, जैम्पा को लूँगा और एस इस्लाम को लूँगा। स्टार को मैं यहाँ पर एसएल में ड्रॉप करूँगा। ये टीम मैं बनाऊँगा अपनी एसएल के लिए, यानी कि स्मॉल लीग के लिए, हेड टू हेड के लिए। कैप्टन किसको बनाऊंगा? नो डाउट शाकिब अल हसन को ही बनाऊंगा, वाइस कैप्टन एमाश को ही बनाऊंगा। ठीक है, एसएल के लिए बता रहा हूँ आपको। एसएल के लिए फाइनल टीम आपकी रेडी हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही। ठीक है, ड्रीम 11 की कैसी रहेगी? चलिए ड्रीम 11 भी देख लेते हैं कैसी रहेगी। होम पे जाएंगे, मैच पे जाएंगे, क्रिएट टीम पे जाएंगे। आपके सामने ही बनाऊंगा यार, कोई अलग से नहीं बना रहा हूँ। वाडे, अब देखो लोग नूरुल हसन को लेने लगे, सेलेक्ट बाय परसेंटेज बढ़ गया इनका। आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके ग्रैंड लीग के पिक हैं, स्मॉल लीग के नहीं हैं, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, उसको मत देखो कि जनता कहाँ जा रही है। नईम शेख, हेनरी क्यू, महमूदुल्लाह, ठीक है, शाकिब, एमाश, मेहंदी हसन, एम रहमान, हेजलवुड, स्टार्क और एस इस्लाम। मतलब वही टीम सेम रह गई जो मेरी उस पर मैच ऑन पे बनी। शाकिब, एमाश, ये एसएल की मैंने दोनों टीमें रेडी कर ली। अब देखो ग्रैंड लीग के लिए कैसे करना है। अपन जाएंगे क्रिएट टीम पर। यहाँ पर
मैंने क्या कहा, ग्रैंड लीग में हमें थोड़ा सिनेरियो चेंज करना है। यहाँ पर हम जाएंगे एलेक्स कैरी के साथ। ग्रैंड लीग में हेनरी क्यू नहीं, फिलिपी लूँगा, महमूदुल्लाह लूँगा, नईम शेख लूँगा। इसके बाद सौम्या सरकार को मैं डालूँगा ग्रैंड लीग में शाकिब माश के साथ। इसके बाद एम रहमान लूँगा, हैज़लवुड लूँगा, स्टार्क लूँगा और एडम जैम्पा लूँगा। नहीं, हैज़लवुड की जगह एस इस्लाम लूँगा। ठीक है, ये ग्रैंड लीग के लिए टीम रेडी होगी। ग्रैंड लीग में क्या है, ग्रैंड लीग में आप फिलिपी को ट्राई करोगे, यहीं पर आप दूसरी टीम में देखो ग्रैंड लीग एक टीम से नहीं खेली जाती है ना। अब यहाँ पर मैं अगर सीबीसी की बात करूँ, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर क्या चेंज करूँगा, माश को कैप्टन बनाऊँगा और इसके साथ मुस्तफ़िजुर रहमान को वाइस कैप्टन बनाऊँगा। तो अभी मैंने एक बनाई है, ठीक है, एक बनाइए। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा। कैसे, मैं हैज़लवुड को लूँगा, मैं टाई को भी ट्राई करूँगा, मैं एलेक्स कैरी को भी ट्राई करूँगा, मैं सबको ट्राई करूँगा। तो ये चीज़ें आपको जो है ना, बाकी की जो टीम्स हैं ये आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएंगी, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी मैं नहीं बना सकता कि मैं आपको पूरी 6 या 10 टीमों का सिनेरियो एक एक करके बता पाऊँ, थोड़ा सा टफ हो जाएगा।